आज का एक और वीडियो अपडेट करने लगे हैं। आज डेट है 27 सितंबर 2025, 27 सितंबर 2025। ठीक है, और आज की वीडियो में जस्ट आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सारे पार्सल्स वो हैं जो मुझे खोलने हैं। ठीक है, यानी कि अभी ये पार्सल्स आए हुए हैं, लगभग 1 2 3 4 5 और ये छठा पार्सल। इसमें से सिर्फ ये एक पार्सल ऐसा है जो मैंने परचेसिंग के लिए बोला है, और ये एक ऐसा है जो शायद जिन्होंने मुझे बोल करके भेजा है। ठीक है, और भी बोल करके आए हुए हैं, लेकिन ये पार्सल बिना बोले आया हुआ है, और ये भी पार्सल मेरे ख्याल से बिना बोले भेजा हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसा है कि मैंने बोला था जितना उससे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कॉइन भेजे, वजन से पता चलता है ये पार्सल का। ठीक है, और ये पार्सल की भी बात हुई थी, लेकिन वज़न तो कम है इसका। ठीक है, शायद वही सिक्के होंगे जो मैंने मंगाए थे। तो इस टाइप से देखिए, डेली बेस पे हर 1-2 दिन के बाद मेरे पास पार्सल्स आते रहते हैं, और वो पार्सल्स को मैं डायरेक्ट ओपन भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ओपन करने का वक्त मिलना भी चाहिए, प्रॉपर टाइम। यानी कि अब जैसे मेरा रूटीन जो सेट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नॉर्मली मेरा रूटीन सेट ये है कि मैं सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग जो भी उठता हूँ मैं 6 साढ़े 6 बजे, उसके बाद कुछ हमारे प्रेयर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद फिर समझ लीजिए, पहले मेरा 2023 में रूटीन ये था कि मैं जिम वगैरह भी ज्वाइन किया था। अच्छा खासा वेट लॉस भी हो रहा था बहरहाल, लेकिन वो कुछ घरेलू मसलों की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद से मतलब ऐसा है, और उससे पहले से भी अर्ली मॉर्निंग मेरा उठने का टाइम था। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें लानी है करनी है वो मॉर्निंग में ला के लगभग 9 से 10 बजे मैं ऑफ़िस पे अटेंड करना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, तो उसके बाद से लेके समझ लीजिए लगभग 6 बजे तक जो भी है, बीच में आधा 1 घंटा खाने के लिए या कुछ और काम के लिए निकाल लिया तो निकाल लिया। और ज़्यादातर ऐसा है कि सिक्के चेक करना, पार्सल्स ओपन करना, एल्बम्स बनाना, ठीक है, पार्सल्स पैक करना, वीडियो वगैरह बनाना, ये सब कुछ जो है इसी टाइम पीरियड में आता है। कुछ पार्सल्स लाने पड़ते हैं, प्रिंटिंग का कुछ लाना है वगैरह, जो लोग आते हैं उन्हें अटेंड करना, तो इसमें काफ़ी टाइम हमारा चला जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग काम शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, जो लोग यानी कि नुमिस्मेटिक को एज अ हॉबी के साथ साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि देखिए इस टाइप से लोग, अगर आप प्रॉपर वे में सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं तो आपको काम आपके पास इस टाइप से डेली बेस पे रहेगा। ठीक है, और अगर आप सोशल मीडिया पे इतना नहीं है, यानी कि वीडियो वगैरह काम नहीं है, तो मैं समझता हूँ 30-40% आपका वर्कलोड कम हो जाता है। बहुत सारे लोग विदाउट यूट्यूब के भी काम करते हैं, उनका फेसबुक पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, ग्रुप बना के काम करते हैं। ठीक है, या फिर पहले के भी ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी नहीं है उन्होंने यूट्यूब पे आने के बाद काम स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट तो किया है, लेकिन उनके पास इतना काम नहीं है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पर आने से आप बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका काम किस टाइप से है, आप सर्विस किस टाइप से दे रहे हैं। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप सही से मेंटेन कर पा रहे हैं तो ही समझ लीजिए आप इसमें एज अ बिज़नेस लॉन्ग टर्म में चल पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए यूट्यूब पर आ जाते हैं, उन्हें लगता है चलो वीडियो डाल के देखते हैं, कुछ व्यूज़ मिलने लगते हैं, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ सेलिंग भी हो जाती है, तो उन्हें ये लगने लगता है कि ये तो अच्छा काम है, यूट्यूब पर खाली वीडियो बनाना है, डालना है और लोग बाय कर लेते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे काम बढ़ने लगता है, अगर वो सही काम कर रहे हैं, तब उनको भी रियलाइजेशन होता है कि इतना आसान नहीं है, और बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। यानी कि उन्होंने काम तो स्टार्ट किया यूट्यूब वगैरह पे, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके, फेसबुक बोल लीजिए, या उसके अलावा अगर मैं कहूँ इंस्टा वगैरह पे भी लोग करते होंगे। ठीक है, करते ही है, मैं नहीं करता हूँ इंस्टा पे, ना फेसबुक पे। मेरा है आईडी बहुत पुराना, लेकिन अब तो मैं इतना टाइम मिल ही नहीं पाता कि उसको मैं चेक भी कर पाऊँ। ठीक है, तो
वर्कलोड काफ़ी होता है और आगे इसमें इंडस्ट्री में मेरा ऐसा मानना है बहुत लोगों को अवेयरनेस हो रही है तो काम और बढ़ेगा। ठीक है, तो जो लोग एज अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव करना चाह रहे हैं तो उसे या तो फुल टाइम कीजिए बिज़नेस के हिसाब से, पार्ट टाइम कर रहे हैं आप तो ठीक है, कभी कुछ ख़रीद लिया, कुछ रख लिया, कुछ बेच लिया, वो एक चलता रहेगा आपका। लेकिन जैसे एज अ फ्रेंचाइज़ अगर आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये याद रखना है कम से कम डेली बेस पे 3-4-5 घंटा अगर आप दे सकते हैं, एक्टिविटी बना सकते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, और आपको ख़ुद भी प्रचार करना होगा, आसपास बताना होगा लोगों को, डेली बेस पे एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, तो आपका काम चाहे आप फ्रेंचाइज से करें या ना करें तो आपका काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहरहाल ये सारा वर्कलोड होता है, सारे कॉइन्स वगैरह भी देखिए 1-2 पार्सल मैं ओपन करने वाला हूँ, इसमें चेक करेंगे किस टाइप के लोगों ने पार्सल भेजे हैं, क्या कॉइन्स आए हुए हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि ठीक है इस टाइप से भी सिक्के वगैरह पार्सल से भेजे जाते हैं, परचेज़ किए जाते हैं। जो नए लोग हैं ख़ास करके उनके लिए काम आती है इस टाइप की वीडियो, लेकिन कुछ ना कुछ बातें ऐसी भी डिस्कशन में आती रहती है हर वीडियो में इस टाइप की, जिससे पुराने जो कलेक्टर हैं या पुराने जो भी लोग हैं इन्वेस्टर टाइप के, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में पार्सल ओपन करना अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं अब जो पार्सल आया हुआ है इनमें से मैं जो सबसे पहले ओपन करूँगा वो ये वाला पार्सल है। ठीक है, ये हाजीपुर से मेरे ख्याल से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ भाई? ये बिहार से आया हुआ हाजीपुर। ठीक है, भेजने वाले का नाम है शाहनवाज जी। बहुत वज़न पार्सल है, दिख छोटा रहा है, काफ़ी कुछ पार्सल इन्होंने कॉइन्स पार्सल्स में भेज दिए हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस टाइप के सिक्के इसमें आए हुए हैं। ये ऐसी पैकिंग में इन्होंने करके भेजा है। आप लोग भी जो है जब भी किसी को पार्सल भेजेंगे प्रॉपर वे में पैकिंग आपका पार्सल होना चाहिए, कॉइन्स वगैरह जो भी है। ठीक है, उसकी कोशिश ये कर रही है आप कि अगर बॉक्स में भेज रहे तो भी ठीक है, नहीं तो पैकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो कहीं पे फट ना जाए, खुल ना जाए, उस हिसाब से अगर पैकिंग रहेगी तो सेफ्टी रहती है आपके पार्सल की। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने बॉक्स में डाला हुआ है। अब ये जो पर्सन है ये ऑफिस पे मेरे आके जा भी चुके 2 बार, और कुछ सिक्के लास्ट टाइम इनके मैंने ख़रीदे थे, और उससे पहले एक बार जब आए थे उनके कोई ख़ास सिक्के बिके नहीं थे, पहली बार वो आए थे, और मेरे हिसाब से उस टाइम पे उनको इतना नॉलेज भी नहीं था, लेकिन ऑफिस देख के गए थे। 2023-24 की बात है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने भाई साहब ने जो पार्सल भेजा है, ये क्या भेजा है, किस टाइप का भेजा है, अब पता चलेगा। हाँ, 92 का मैंने इनको कहा था, अब ये तो भाई साहब है 96 के। देखते जाइए, 1 रुपीज़ के, ये 92 के मैंने इनको कहे थे, ये भर के भेज दिया इन्होंने 96। तो ऐसा है, अब ये बोलेंगे सर आप 10-20 रुपये से भी ले लो, ठीक है, मैंने भेज दिया है, तो वो रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये यूएनसी होते तो शायद मैं ले लेता। तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, या तो ये पड़े रह जाएंगे, मैं रिटर्न भी शायद ना भेज पाऊँ आपको टाइम पे, तो फिर मसला हो जाएगा ना। अब देखिए जो है 50 पैसे के कलकत्ता मिंट के डांडी मार्च के हैं इसमें शायद। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें आपको पता है सिर्फ कलकत्ता मिंट, वो भी यूएनसी में मैं बाय करता हूँ। अब इन्होंने जो भेजा है कलकत्ता मिंट है। ठीक है, मैप वाले भी हैं या नहीं पता नहीं, कलकत्ता मिंट के ही है। कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन है। ठीक है, इस कंडीशन में अभी फ़िलहाल नहीं लेता हूँ मैं। 88 का कलकत्ता मैंने मांगा हुआ था, तो शायद वो इन्होंने भेजे 50 पैसे में स्टील वाले 88 का कलकत्ता होगा, तो मैंने कहा था आप भेज सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन में भी। एक में देखिए मिंट मार्क की तरफ कुछ डैमेज हुआ है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये चल जाएगा। ठीक है, क्यों रिजेक्ट होगा? बिकॉज़ वहाँ पे डैमेज हो गया है, तो बायर को कहीं ना कहीं शंका होती है ना, फिर उसमें ख़रीदने में कोई भी बायर रहेगा उसको लगेगा कुछ वहाँ पे डैमेज किया गया है। ये 95 के भेजे भाई साहब ने, नहीं मांगे थे मैंने। ठीक है, 2-4-10 पीस होते तो बात अलग थी। हाँ, 92 के मैंने इनको कहे थे अगर आप बेचना चाहते हैं
तो ठीक है, आप बेच सकते हैं। ये मैं आपसे परचेज़ कर सकता हूँ ₹1 1992। कंडीशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इतना मैंने कहा था। यूएनसी की बात नहीं होती है इसमें, लेकिन डैमेज या स्क्रैच वाले नहीं चलते। इस टाइप की कंडीशन के होंगे, चाहे जो भी मिनट हो, कुछ ना कुछ वैल्यू में हम ख़रीदते हैं। 20-30 रुपये से लेके 50 रुपये तक भी आपको यूज़ कंडीशन में हम वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। यूएनसी में और ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। नॉर्मली ये देखिए, ये सब इस टाइप का डेंट लगा हुआ, स्क्रैच लगा हुआ, ये नहीं चलता है। ये सब समझाने के बावजूद इसमें 1, 2, 5 पीस लोग डाल ही देते हैं। ये प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए पहले पैसा नहीं पे किया जाता है। जेन्युइन लोग इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब मैं उनका घर वर तो देखने जाऊँगा नहीं, उनको तो मिल नहीं सकता, दूर से उन्होंने भेजा है, तो पहला उनका ही काम है कि सही चीज़ वो हमें भेजें, ठीक है। जो लोग ये सोचते हैं ना, हमें पहले पैसा भेजो तब हम आपको कॉइन भेजेंगे, तो बात आपकी भी ठीक है, लेकिन जो सही काम कर रहा है वो थोड़ी ना आपके घर पे आपको जानता है या आपसे आके ले सकता है सिक्के वगैरह। ये देखिए 97, ये सब मैंने नहीं मांगा था। तो भाई साहब ने शायद यही सब ₹1 और स्टील का भर के भेज दिया है इन्होंने। अब 93 है या पता नहीं, 93 में आपको पता है बॉम्बे और हैदराबाद तो मैं ले सकता हूँ अगर यूज़ कंडीशन में भी होगा 50 पैसा देखते हैं, लेकिन नोएडा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। कलकत्ता यूज़ कंडीशन में इतना मैंने मना किया था, यूएनसी होगा तो ठीक है मैंने कहा था, ठीक है। तो देखते जाइए, ये इस टाइप के सिक्के लोग पार्सल में भेजते हैं। एक कॉइन गिर गया है, मैं बाद में उठा लूँगा। यही कंडीशन में अगर 10, 15, 20 पीस 88 के कलकत्ता के होते तो शायद मैं ले भी लेता। ये सब 93 कलकत्ता नहीं, 93 में अगर आप हमें बेचना चाहते यूज़ कंडीशन में तो मुंबई या हैदराबाद मिंट का आप हमें बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस होगा कम से कम एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन हो तो, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा यूज्ड में आपको मैं शायद नहीं बाय कर पाऊँगा। ये 92 हैदराबाद है, ये और बॉम्बे जो है 92 का इनका मैं ले सकता हूँ, जो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। 92 के ये आप देख सकते हैं, बॉम्बे और हैदराबाद, ये 2 आइटम ठीक है। इनकी कुछ वैल्यू उनको मैं भेज सकता हूँ, लेकिन साथ साथ जो चीज़ें भर के लोग भेज देते हैं, अब यही सवाल हमेशा रहता है, सर ले लीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू दे दीजिए। 93 है, ये सब जो है ना 92 से बाद जो 93, 94, 95, 96 आज के वीडियो में बता रहा हूँ। अगर यूएनसी या यूएनसी ग्रेड का होगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ यूज़ कंडीशन में मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। इसको आप रखिए, आने वाले टाइम में जब भाव बढ़ेगा तब बेचिएगा, या अगर कोई आपसे 5-10 रुपये पीस से लेता है तो उसे आप बेच सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं लेता हूँ, आप बोलोगे आप ही ले लो तो नहीं ले सकता हूँ भाई, इतने कॉइन मैं लेके क्या करूँगा, ठीक है। कुछ लोगों के पास रहता है रिक्वायरमेंट, वो लोग ले लेते हैं। आप देखते हैं ये कुछ अलग कॉइन है इनके, यानी कि थोड़े से कॉपर निकल टाइप के, शायद कुछ रेयर हो और अच्छी कंडीशन में हो, तो इनका भी उनको कुछ ना कुछ अमाउंट हम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या भेजा है इन्होंने। ये है 1955 बॉम्बे मिंट रेयर कॉइन होता है, 1/2, ठीक है। कंडीशन भी लगभग ठीक ही दिख रही है। ये देखिए 2 पीस है, एक कलकत्ता है 50 का और एक 55 का। 50 वाला मैं नहीं ले पाऊँगा ड्यू टू ये जो लाल स्पॉट हो गए इस वजह से, ठीक है। 62 के बोले थे इन्होंने, मैंने कहा था यूएनसी होंगे तो भेजना। फ़िलहाल स्पॉटेड है, कंडीशन ठीक है, लेकिन स्पॉटेड वगैरह मैं नहीं लेता हूँ, यानी कि दाग धब्बा लगे हुए मैं बाय नहीं करता हूँ। फिर एक सिल्वर, हाफ़ सिल्वर वाला है मेरे ख्याल से ₹1/2, ठीक है। ये है सन 1941, ₹1/2, ये ठीक है। सिल्वर होने की वजह से कुछ ना कुछ इन सब की वैल्यू होती है। तो इस टाइप के सिक्के भाई साहब ने भेजे हैं, ज़्यादातर ये सब मैं नहीं लेता हूँ तो रिटर्न हो जाएंगे। कुछ एक सिक्के शायद 1500-2000 की वैल्यूएशन के या मैक्सिमम 3000 की वैल्यूएशन के सिक्के मैं इनके इसमें से ले सकता हूँ, बाकी सब पड़े रहेंगे। कभी ये आएंगे इधर तो दे देंगे, या हमें टाइम मिलेगा तो पार्सल बना के इनके सिक्के रिटर्न भेज दिए जाएंगे। एक 2 आना भी है, 50 का है ये, ठीक है। ये भी फ़िलहाल चल जाएगा, लेकिन ये भी वेरी फाइन टाइप की कंडीशन का है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, यानी एक्स्ट्रा फाइन भी नहीं है, लाइन पूरा घिस गया है,
तो बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यूएशन इसकी भी नहीं आएगी। बुक की वैल्यूएशन के हिसाब से आसपास हम जो भी रहेगा उसका हम पे कर पाएंगे, अदरवाइज़ उनको वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी। तो ये था एक पहला पार्सल। इसको रोकते हैं वीडियो को अभी। इनसे मेरी बहुत बार बातें हुई है, इतना समझाने के बावजूद भी जो लोग इस टाइप से करते हैं ना, तो फिर उनके साथ उनको समझाने का कोई फ़ायदा फिर नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं इनको कहीं ना कहीं होल्ड करूँगा आने वाले 6 महीने से 1 साल के लिए। नेक्स्ट पार्सल इनसे नहीं मंगाएंगे। इससे आप लोगों को भी मैसेज है इस वीडियो से कि बहुत समझदारी से समझाने के बाद भी अगर आप इस टाइप के सिक्के हमें भेजेंगे, तब तो आपको हम या तो नहीं लेंगे आपसे कुछ भी चीज़, या फिर आपको बहुत होल्ड करवा के लेंगे। अब ये जो पार्सल है ना, किशन शाहानी जी उज्जैन से है, इनका पार्सल हम ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट पीछे लिखी हुई भी रहती है। 9/9/2025 को इन्होंने भेजा था, ये देख सकते हैं आप, बना हुआ है। ठीक है, और डिटेल है इसकी जो भी है। तो इन भाई साहब ने क्या किया, बिना बोले भेज दिया। ठीक है, अब बाद में मुझे जब मैंने बोला हाँ पार्सल आपका आया है, फ़र्स्ट टाइम मैंने इनसे मतलब मंगाया नहीं था, खुद ही भेजा इन्होंने। और बाद में फिर कुछ दिन के बाद मुझे मैसेज करने लगे कि मुझे पेमेंट भेजिए, ये मेरा जीपे नंबर है। तो मैंने बोला भाई साहब पहले तो आपका पार्सल खुला नहीं है, ठीक है, दूसरी बात उसमें क्या ऐसा आइटम है जो मैं मतलब आपने भेज दिया और डायरेक्ट पैसों की उम्मीद कर रहे हैं आप। और उनको ऐसा भी लगने लगा शायद मैं उनके साथ फ्रॉड किया हूँ, क्योंकि उनको रिप्लाई जल्दी मिल नहीं रहा था। मेरा पार्सल आपको मिल गया है, पेमेंट डालिए, पेमेंट डालिए। तो अब ये देखिए इन्होंने क्या भेजा है, चेक करते हैं। और मुझे बोल भी रहे थे इस वजह से, बोले मैं किसी को भेजता नहीं हूँ कॉइन्स वगैरह। ठीक है, 2 बार 2 लोगों को भेजा हूँ, मुझे पैसा मिला नहीं है। तो मैंने बोला अभी जो है ना मेरी सेलिंग की वीडियो चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपका पार्सल मैं वीडियो में ही ओपन करूँगा। तो उसके बाद भी फिर कुछ उन्होंने कॉइन्स वगैरह भेजने लगे मुझे फ़ोटो पे। फिर उनको मैंने बोल दिया कि आप जिस हिसाब से फ़ोटो डाल रहे हो ना, उस हिसाब से आपने जो चीज़ें भेजी है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत रेयर चीज़ होगी। ठीक है, फिर भी बाई चांस कुछ निकल भी सकता है, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि एकदम रॉन्ग चीज़ ही होगी। बहरहाल देखते हैं बहरहाल क्या है इसमें। इस टाइप से इन्होंने बना के भेजा है पार्सल। ये सब वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है, पहले तो मैं 1-1 डेढ़ घंटे की भी वीडियो बनाया हूँ। बहुत से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना वो जानते हैं अनबॉक्सिंग वगैरह के वीडियो जो होते थे, लेकिन अब इतना टाइम नहीं मिलता है। पहले इतना काम ज़्यादा नहीं था, तो जब भी फुर्सत मिलती तो पूरा दिन हम उसको दे देते थे एक काम के लिए। ठीक है, लेकिन अब ऐसा काम करना उतना टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए क्या है देखते हैं। उज्जैन से किशन साहानी जी का ये पार्सल है। तो भाई साहब ने अंदर ही अंदर पैकिंग पे पैकिंग की हुई है। आज सुबह से एक्चुअली 2-3 लोगों को अटेंड कर चुका हूँ। ठीक है, एक पर्सन को तो मैंने ही बुलाया था, मुंबई से थे वो, और दूसरे जो थे, अच्छा हाँ, ये मेरे ख्याल से फिर वो पर्सन नहीं है जिनकी मेरी बात हो रही थी अभी, ये कोई दूसरे पर्सन है। पता नहीं मैंने इनको मना किया किसी और को। ये मैंने मंगाया था, ये खुद ही मैंने मंगाया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जेम कंडीशन में आया हुआ है। कौन सा है ये, 50 पैसा 1989। ठीक है, 50 पैसा है 1989 बॉम्बे मिंट। ठीक है, देखते हैं वही है या अलग अलग है। 1989, हाँ जी, ये 50 पैसा है। अब ये कितना पीस है मुझे काउंट करना पड़ेगा, मैंने अभी तक काउंट नहीं किया है। ठीक है, एक साथ इन्होंने भेजा है, पता नहीं 50 या 100 पीस की बात हुई थी। अच्छा, इसी वजह से शायद वो पैसा मांग रहे थे। लेकिन भाई देखो आज मैंने ये ओपन किया है, अब मुझे देखना पड़ेगा आपकी मेरी क्या बात हुई है, उस हिसाब से फिर ये सिक्के की पेमेंट आपको कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद परचेज़ के लिए बोला था आपको, तो इसकी पेमेंट आपको कर दी जाएगी। लेकिन जो आप लोग बेचते हैं ना मुझे, यानी कि ये सर ले लो, ये ले लो, इसमें से कुछ आपको समझ में आए तो ले लेना, उस टाइप के जो पार्सल आते हैं उसमें मैं चेक करता हूँ, जो समझ में आता है वो मैं परचेसिंग के लिए हाँ करता हूँ, उसके बाद भी उसका पेमेंट पार्ट में जाता है। ठीक है, और छोटे मोटे पेमेंट अगर मैंने कुछ परचेसिंग की है 2, 5, 10 हज़ार वाले, तो वो आपको
ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पार्ट में 2, 4, 5 दिन में क्लियर हो जाता है। तो ये जो भी हमारी बात हुई होगी मैं चेक कर लूँगा और ये मैं इनसे बाय करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। और एक पार्सल और है, बड़ा वाला ही पार्सल है ये भी। ये कहाँ से आया है भाई? जी संपत कुमार जी है, कर्नाटका से, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इन्होंने एक आध बार मुझसे कुछ बाय भी किया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलिए देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग बाइंग करते हैं ना, फिर वो लोग, उनको लगता है कि हाँ चलो ये सोर्स ठीक है, इनको सेलिंग के लिए कुछ अपने कॉइन दिए जाएं। तो करना गलत भी नहीं है, लेकिन सिक्के सही होने चाहिए, बस इम्पॉर्टेंट ये है। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ वीडियो में, उस टाइप का अगर कुछ है आपके पास तो हमें आप बता सकते, वो हम आपसे परचेस करेंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा लगता है पेमेंट वगैरह में भी, लेकिन आपका बोला गया है तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सही से आपको बस सीख के करना है, सही चीज़ें आपको जमा करनी है या ख़रीदनी है, उसके बाद ही सही चीज़ें आपकी बिकेगी। इस टाइप से पैक किया हुआ है इन्होंने, कर्नाटक से आया हुआ है ये पार्सल, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इनके पार्सल्स में। मैं थोड़ा सा साइड में करके खोल रहा हूँ। तो क्या भेजा है भाई इन्होंने? ये भाई साहब ने चिट्टियाँ लगाने का काम थोड़ा मत करो यार, इसमें खोलने करने में देखने में बहुत दिक्कत होती है। यूज़ कंडीशन में ये सब हैदराबाद मिंट, नोएडा नहीं आता इसमें, ठीक है। 88 में नोएडा मिंट की स्थापना हुई थी। ये कॉइन 85 का, 85 का है, तो बॉम्बे मिंट है उसमें वो, ठीक है। तो ये मतलब यूज्ड कंडीशन के भाई साहब ने ज़्यादातर भेजे। चिट्ठी पे चलो लिखा हुआ है तो पढ़ ही लेते हैं। इसमें लिखा है 62 ईयर है और 64 है मेरे ख्याल से, और 71 है। ये 3 पीस है, ऐसा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है ताकि आसानी हो। जवाहरलाल नेहरू 2 क्वांटिटी 50 पैसा। ये सब नहीं बाय करता हूँ मैं यूज़ कंडीशन में, ठीक है। आपकी कलेक्शन जो भी है, इसमें अगर कुछ रेयर आइटम होगा तो उसको अलग से भेजिए मुझे, मैं ज़रूर उसमें से इंटरेस्ट रखूँगा और बाय करूँगा। 97 हैदराबाद अगर है इसमें अच्छे कंडीशन में, AUNC या UNC में, ये 50 पैसे, तो मैं आपसे ले सकता हूँ। अच्छा, ये डांडी मार्च वाले, ये तो कलकत्ता के मैंने बताया अभी रेयर होते हैं। हैदराबाद का भी UNC होगा तो ज़रूर हम इसमें बाय करेंगे। ये सब कलेक्शन इस कंडीशन में आने वाले 4-5 साल के बाद आपको अच्छी कीमत दिलाएगा। सही से आपने पैकिंग की हुई है, स्लीव में लगाया हुआ है, बस इसको आपको होल्ड करना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो भाई साहब संपत भाई, ऐसा है जो सिक्के आप भेज रहे हैं ना इस टाइप से, इतना मत भेजिए। कोई भी और भी पर्सन लोग हैं, बहुत ज़्यादा सिक्के मत भेजिए आप लोग, ठीक है। फिर बाद में आपको लगेगा परचेसिंग करते नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर बात होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं बुक खोल के आपको चाहे तो 100 सिक्के लिस्ट वाइज बता सकता हूँ जो हम बाय करेंगे, ठीक है। इतना ओपनली बोल रहा हूँ कि चलो 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कॉपर निकल मेटल, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये कॉपर निकल मेटल है, कुछ सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये कॉपर निकल मेटल है। स्मारक सिक्के यानी फ़ोटो वाले सिक्के AUNC या UNC ग्रेड के आपके पास है, आप उसे अलग करिए, आप हम कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास लेके आइए। 5, 10, 50, 100 पीस जो भी है आपके पास, 200 पीस का लॉट भी है। अलग अलग है तो बेहतर है, एक सिंगल चीज़ होती है तो उसमें हम उतना ज़्यादा लॉट में नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रीज़नेबल रेट में है तो ले लेंगे, क्योंकि आगे फिर रीसेल किसी को करना है उसको हम दे सकते हैं ना, लेकिन हमें ही सेल करना है तो उस हिसाब से फिर परचेसिंग एक ही चीज़ की इतनी सारी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल करना है। अभी मैं इसमें रेयर है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं इसको एज़ इट इज़ आपका जो है ना रख रहा हूँ। इसको मैं अभी ओपन नहीं करूँगा बिना आपसे बात किए। अभी मैंने मतलब पार्सल इसमें तो ओपन कर दिया है वीडियो में, अब इसको एज़ इट इज़ मुझे रखना है। आपसे जब बात होगी तो आपसे मैं पर्सनली पूछूंगा कि भाई इसमें रेयर आइटम क्या है। जब आप बोलोगे फैज़ान भाई इसमें ऐसे ऐसे रेयर आइटम भी है, तो आप उसको खोल के एक बार देख लीजिए। तो मैं इसको खोलूँगा,
अदरवाइज़ ये एज़ इट इज़ जो है, जो अभी आपके सामने जो मैं बंद कर रहा हूँ इसको फ़िलहाल नॉर्मली, ठीक है, ये एज़ इट इज़ आपको रिटर्न हमारे तरफ से चला जाएगा, जिसमें मतलब आपको भी टेंशन नहीं है और मुझे भी टेंशन है। तो आपको आपके थ्रू कहीं ना कहीं मैं दूसरे लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ, किसी को भी सिक्के ऐसे उठा के मत भेजिए, ठीक है, ना मुझे भेजिए ना और किसी को भेजिए। जेन्युइन पर्सन होंगे तो ठीक है, आपके सिक्के आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग सही नहीं है तो वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ आपके सिक्के कम ज़्यादा करके रिटर्न भेज देंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये वीडियो थी भाई, प्रैक्टिकल बताना, आप लोगों को समझाना कि इस टाइप से जो कॉइन्स वगैरह का काम होता है लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब सीखा है, समझा है, उसके बाद काम को प्रॉपर वे में सेट करके कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए वो इतना इस काम में, इस हॉबी में, इस बिज़नेस में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यार पुराना चिल्लर है उसको थोड़ा शॉर्टिंग कर ली जाए, उसके बाद किसी को भेज दिया जाए तो वो बिकेगा, तो ये भी प्रॉपर काम नहीं है। हाँ 20-30% आपने काम सही किया, कम से कम शॉर्टिंग कर ली, मेहनत की आपने, उसको मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बाद भी वर्क होता है, सिक्के ऐसे ही नहीं बिक जाते, ठीक है। तो मुझे अगर कोई बेचना चाहता है सिक्के तो एक बार मुझसे पूछ भी ले कि सर मैं आपको पार्सल भेज रहा हूँ, किस टाइप के सिक्के आपको चलेंगे, तो मैं जब आपको बोलूँगा उसके बाद अगर आप वही टाइप के सिक्के भेजेंगे तो ज़रूर आपके सिक्के बिकेंगे। अभी एग्जीबिशन हुआ था मुंबई में, आपने देखा, वहाँ पे लोगों से हमने परचेसिंग की, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। 14 सितंबर 2025 को मैं वहाँ गया था, 15 को मेरे ऑफिस पे सबको बुलाया था, उनमें से कई लोगों की वीडियो मैंने बनाया, 16 को फिर बाइंग हुई, 17 को भी कुछ लोग आए थे, उसके बाद भी कंटिन्यू लोग आए हैं मेरे ऑफिस पे, लेकिन सबकी वीडियो बनती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। संपत कुमार, कर्नाटका, रिटर्निंग पार्सल आज ओपन किए अपन ने इसको, मैं इस पर आपके सामने प्रैक्टिकल लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। इसको तुरंत पैक इसलिए किया मैंने, खुला रहेगा, कुछ कॉइन इधर के उधर हो जाएंगे, बाद में फिर दिक्कत हो सकती है, तो बेहतर है इसको अभी पैक कर लो। पहले उनसे बात होगी, अगर उनसे समझ में आएगा मुझे कि सही सिक्के उन्होंने अंदर कुछ भेजे हैं 2, 5, 10 पीस भी, तो वापस इसको ओपन करके वो चीज़ मैं निकाल लूँगा और फिर उनको ये कॉइन का वापस से पार्सल पैक करके रिटर्न भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब एक पार्सल जो है ना, मैं जो परचेज़ किया हूँ वो ओपन करना चाहूँगा, ठीक है। ये पार्सल है जो परचेज़ किया हुआ, ओपन कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, दिखाता हूँ आपको क्या है इसमें, चेक करते हैं, ठीक है। एक डीलर ही है, उनसे मैंने मंगवाया था, मुझे अच्छे लगे थे कॉइन्स और मेरे पास वो कम भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना 10 पीस मंगा लिया जाए। तो उन्होंने कहा फैज़ान भाई 6 पीस आपको अभी फ़िलहाल दे सकता हूँ मैं उसमें से, ठीक है। उनके पास एक लॉट आया था शायद, तो मैंने उसमें इंटरेस्ट दिखाया था उनको। तो देखिए बताता हूँ आपको क्या है इसमें, चेक करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओपन हो ही गया है, वीडियो भले ही थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये देखिए इन्होंने भेजा है ये कॉइन्स, अभी इसमें है क्या वो चेक कर लेते हैं। तो भाई ऐसा है, सिक्के सही होंगे तो कोई भी आपसे बाय करेगा, सिक्के सही नहीं होंगे, ऑर्बिट लिखा हुआ है देख सकते हैं आप इन्होंने। तो ओपन हो रहे हैं ये कॉइन्स, चलिए देखते हैं ये क्या है। तो ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, 1997 हैदराबाद मिंट, ये एक रेयर कॉइन है, इस कंडीशन में ये रेयर है, आसानी से मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा लस्टर वाले जितने भी कॉइन इस टाइप के हैं, अगर आपको कहीं से मिल रहे सस्ते में ज़रूर लेके रखें, ठीक है। और ये जेम कंडीशन के हैं सभी, 6 पीस आए हैं टोटल, देख सकते हैं आप। एक में एरर भी है, ये देखिए एरर भी है, उन्होंने कहा था एक में एरर भी है, तो ये एरर वाले भी उन्होंने मुझे कॉइन दिए हैं।
तो सही कॉइन है तो ये हम ख़रीद भी रहे हैं। इसकी परचेसिंग मेरी मैं बता के रख रहा हूँ आपको, 600 से 800 के बीच में इसकी परचेसिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हाई ग्रेड के आपके पास भी सिक्के हैं तो आप हमें बताइए, आपसे हम बाय कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की आपको बताने की प्रैक्टिकल में किस टाइप से काम होता है। और आप लोग अगर बेचना चाहते हैं सिक्के तो नॉलेज लीजिए, सीखिए, समझिए। मेरे वीडियो पे देख के मुझे अगर आप भेजना चाहते हैं तो पहले देखिए मैं किस टाइप के बेच रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 10, 15, 20 वीडियो देखिए आराम से। उसके बाद अगर वो चीज़ें आपके पास है तो फिर आप उस कंडीशन में है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया 96 भी अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का 20 पैसा है अच्छी ग्रेड में, आप हमें बताइए, हम आपसे बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। 97 को भी बाय कर लेंगे। इसके अलावा भी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम में बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं, स्मारक वगैरह, जो आप अगर हमें बेचना चाहते हैं, बुक प्राइस जो दी गई है लेटेस्ट बुक में, उसमें भी और उसके ऊपर भी प्राइस हम दे के आपसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। लॉट होगा तो प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। जिनके पार्सल्स अभी तक ओपन नहीं किए, 2-4 दिन का टाइम दीजिए। और जिनका एग्जीबिशन में भी मैंने बाइंग किया था, 1-2 लोग हैं ऐसे जिनका अभी तक मैंने खोल के सही से सेट करके देखा नहीं है, वो भरोसे पे उन्होंने दिए हुए लोग हैं, उनको पता है काम होता है, देर सवेर काम होता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि और 2-4-5 दिन थोड़ा रुकिए, आपका भी सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके बता दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बाय।